आप अगर नेता बनते हो तो फसल की गति देखो और किसानों के आंसुओं को जाकर पूछो। क्या किसानों की हालत है, समझने की बात है। सारे किसान मुझसे आ रहे हैं और रो रहे हैं। हम तो किसान हैं, किसान नेता हैं, हमारे तमाम प्रदेशों में नेता हैं, चाहे राम जन्म बनारस हो, बलिया बलवंत हो, उड़ीसा में हो, चाहे हमारा किसान बिहार हो, देवरी बाड़ला, बड़े बड़े किसान नेता फोन कर रहे हैं। क्या गति है किसानों की। हमारे गांव में आज तक 7-8 साल से आज तक नेट पर खतौनी नहीं चढ़ी, लेकिन एक पैसा बाढ़ में कुछ मिला नहीं। मुसहर है हमारे गांव का, मुसहर है अपना। देखिए इस सिक्किमी पर बोया है, ये दुलार यादव मर गए, उनका 4-5 बीघा खेती करता है, सब ये 10,000 बीघा लिया है। अब तो ये मर जाएगा मुसहर। ये मुसहर है हमारे गांव का। चाहे पीडीए के महानायक हो, चाहे गरीबों की बहन जी हो, चाहे पियरका गमछा हो, चाहे ललका गमछा हो, आप नेता बनते हो, हम लोगों को समझ नहीं पाते हो। प्रधानमंत्री किसान बीमा हो, अगर जो किसान नहीं कराया तो मर जाए, आपका किसान नहीं है। आप तो 2-2 लाख तनख्वाह पाते हैं डीडी साहब। सैकड़ों पशु निकल गए, मैंने पशुओं को दिखाता हूँ, अच्छे 1.5 लाख के पशु निकल गए, लेकिन केवल ड्रामा, डॉक्टर ड्रामा, किसी अधिकारी ड्रामा, और ये लोग ड्रामा करते हैं। लोकतंत्र है, वो आते हैं कैंची लेकर, हम उनका स्वागत करते हैं, वोट देते हैं, लाठी खाते हैं, बूथ पर मार करते हैं, आए हैं कैंची लेकर तो लोकतंत्र को काट देते हैं। कि सब कुहार लोहार नाऊ धोबी कोई भी मारा जा रहा है तो आज किसान ही मारा जा रहा है। गोदी मीडिया के छोड़िए, छोटी मीडिया वाले भी वहीं सामंतवादियों के पीछे, मैं नाम नहीं लूँगा नाराज हो जाएंगे, दौड़ रहे हैं कि राजकुमार जी क्या खाते हैं, कैसे प्लेट अखिलेश आए, क्या उतरा, माया जी क्या करती हैं, बहन जी के कैसे जन्मदिन का केक कटा। अरे केक कटना है तो काटिए गरीबों का। लड़ा और जेल गया, 70 पुलिस पकड़ी, जेल काटा, लगातार लड़ा, 5-5 करोड़ का राफर आया। न बिकने वाला हूँ न झुकने वाला हूँ। आपको गोदी मीडिया ना हुआ, गोदी मीडिया ना हुआ, ना जाते गोदी मीडिया हुआ भैया आगल हमारे को, हम वही से मीडिया लोग के बाइट ना दे, गोदी मीडिया भात हमारे को मत या। लेकिन तुम्हारी तारीफ करे थे कि अला किसान नेता के खोजत, तो आपका त्योहार का नीलम एक्सप्रेस, तो नीलम एक्सप्रेस का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, हालात बहुत को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ए गोदी मीडिया वालों और ए सामंतवाद के प्लेट में काजू खाने वालों। जिस तरह से जो है किसानों के लेकर के जो सरकार दावा करती है बड़े बड़े, हाँ। उस पर आप बात कर रहे हैं, तो उसमें जो खाद की सुविधा थी उसमें भी सरकार बताती है कि बहुत पहले से बेहतर सुरक्षा हुई है, और अभी बाढ़ से जो आपका क्षेत्र भी पीड़ित था उसमें भी बाढ़ राहत सामग्री दी गई, तमाम चीज़ें जो है सरकार टाइम पे कर। ये सरकार अगर अपने वादा को निभा देती तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर देती, लागत का 1.5 गुना, C2 प्लस 50%, तो आज ठीक आइए आगे आइए। देखिए ये गांव की महिला हमारे हैं, ये प्रजापति समाज से हैं, यहाँ ब्राह्मण समाज से आ रहे हैं लोग, हर समाज के लोग हैं। ये हमारे यहाँ दौड़ा रहे हैं लोग कि नेताजी हमारे लिए कुछ कीजिए। तो जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आपके प्रश्न का उत्तर दोनों लागू हो जाती, तब भी किसान कुछ स्वतंत्र हो जाता। तो क्या कारण है, कोई सरकार आई, वही मैं बोल रहा हूँ, झोला साहब से हम सब किसानों का इलाज हुआ, लेकिन किसान आज भी ना इलाज है, बेइलाज है। और हमारे डीएम साहब हैं, हम एक बार मिलने भी गए थे, हमारे गांव में आज तक 7-8 साल से आज तक नेट पर खतौनी नहीं चढ़ी, तो उनसे मिला, कहा कि आकर यहाँ मिलिए वहाँ मिलिए। अगर सारे लोग वो लोग समझ जाए कि मैं सरकार हूँ, डीएम सरकार नहीं है, हमारा बाप नहीं है, किसान उसका मालिक है, सेवक जो है, सेवक वो लोग हैं। अगर सेवक सारे लोग अगर मेहनत करें तो निश्चित रूप से किसान की दया दशा संवर जाए। कोई भी सरकार किसानों के आगे आय को दुगुना कर देंगे। और हमारा पशु चर गए, बाढ़ आई, पानी आई। और एक बात और आपने पूछा, हमारे साथी कुल सौदागर यादव, तमाम शेखर नारायण जी, तमाम बहादुर विनोद जी, तमाम लोग किसान आ गए हैं कई गांव से, जो लोग आए हैं, सबका खेती का हाल यही हुआ है। ये सबका हाल है। तो आपने कहा बाढ़ की बात, हमारे गांव में नारी पैदौरा गंगा के किनारे है, बहुत जबरदस्त बाढ़ आई थी। एसडीएम साहब आए, हमारा लड़का है विवेक यादव, उनको जाकर दौरा कराया, प्रधान जी अस्वस्थ चल रहे हैं तो दौरा कराया, लेकिन बाढ़ में
लेखपाल और एसडीएम ये लोग की चाल होती है कि अगर हम 50% दिखा देंगे तो मुझसे बातें होती है अधिकारियों से, परेशान हो जाऊंगा, नेताजी आप परेशान कर दीजिए, अब आप ही लिखिए। 1 साल मैं लिख कर बंटवाया, लेकिन ये लोग लिखने के डर से पूरा नारी पैदोरा के हमारे साथी सत्येंद्र, सारा खेत डूबा है लोगों का, सारा डूबा हुआ है बरूड़िया दो, लेकिन 1 पैसा बाढ़ में कुछ मिला नहीं। हमारे गाँव सिकमी पे खेती मल्ला भाई, मुसहर भाई, चमार भाई करते हैं, किसान से 10,000 लेगा यादव या बाबुल गाँव है, लेकिन वो परवल खेती करता है, सब डूब गया, वो भी अब झनक रहा है, यानी तरस रहा है। सारे देखिए ये मुसहर है, हमारे गांव का मुसहर है अपना, देखिए इस सिकमी पर बोया है, ये दुलार यादव मर गए, उनका 4-5 बीघा खेती करता है, सब ये 10,000 बीघा लिया है, अब तो ये मर जाएगा मुसहर। ये मुसहर है हमारे गाँव का, और मल्लाह है और मुसहर सब परवल की खेती किए हैं, बाढ़ में भी नहीं कुछ मिला। और ये आज फसल जो नुकसान हुई है, ऑन द कैमरा बहुत से लोग जो हवा में उड़ते हैं, पक्ष के तो मैं कह ही रहा हूँ, और विपक्ष की भी जिम्मेवारी होती है कि विपक्ष आकर कुछ सामंतवादियों के यहाँ काजू बादाम प्लेट में ना खाए, खेतों में आकर। अब विपक्ष से समझ ही रहे हैं, मैं किसी पार्टी का नेता नहीं हूँ, चाहे पीडीए के महानायक हो, चाहे गरीबों की बहन जी हो, चाहे पियरका गमछा हो, चाहे ललका गमछा हो, आप नेता बनते हो, हम लोगों को समझ नहीं पाते हो, हम लोग गरीबों किसानों के नेता हैं। तो आप अगर नेता बनते हो तो फसल की गति देखो और किसानों के आंसुओं को जाकर पूछो, क्या किसानों की हालत है, समझने की बात है। सारे किसान मुझसे आ रहे हैं और रो रहे हैं, हमारे हम तो किसान हैं, किसान नेता हैं, हमारे तमाम प्रदेशों में नेता हैं, चाहे राम जन्म बनारस हो, बलिया बलवंत हो, उड़ीसा में हो, चाहे हमारा किसान बिहार हो, देवरी बाड़ला, बड़े बड़े किसान नेता फोन कर रहे हैं। क्या गति है किसानों की, बाढ़ आ गई वहाँ मारे गए, यहाँ सब फसल डूब रही यहाँ मारे गए। तमाम नेता चाहे पक्ष विपक्ष हो केवल झूठी आश्वासना देते हैं और समाजवादियों के घर जाकर काजू प्लेट में बादाम खा रहे हैं। बहुत कड़ी बात लगेगी छोट भजन नेताओं को, लेकिन सर क्या है, हम समाज सेवक हैं। समाज सेवक कहाँ के समाज सेवक हो, जहाँ से वोट है पीडीए का वोट है, गरीबों का ये मुसहर है, ये प्रजापति है, ये ब्राह्मण, ये पीडीए, ये माने सबल है, ये ब्राह्मण है। देखिए फसल नहीं गई है क्या आपकी, सारे लोगों की फसल डूबी है, तो क्या ब्राह्मण किसान नहीं है क्या, ठाकुर किसान नहीं है क्या? इसको भी लेकर के जो नुकसान हो रहा है, जिस तरह से सिर्फ बता दिया जाता है, कागजों में कर दिया जाता है कि मदद हो रही है, इस पे भी राजनीति हो रही है। ये अभी फ्रॉड है। अभी हमारे अभी डीडी साहब की बात सुन रहा था मोबाइल पर, कह रहे हैं कि जो जिसका जो प्रधानमंत्री किसान बीमा हो, अगर जो किसान नहीं कराया तो मर जाए। आपका किसान नहीं है, आप तो 2-2 लाख तनख्वाह पाते हैं। डीडी साहब क्या ड्रामा कर रखे हैं, आपका सारा किट आज तक सरसों का, मेरे भी मोबाइल पर देखिए किट आया है, खोल कर दिखाइए, 4 तारीख को बटना है, आज तक मैं किसान नेता सरसों का चना का किट नहीं पाया। क्या ड्रामा करते हैं आप लोग। मैं डीएम साहब से मिला, कहे कि लंपी आई है, उन्होंने डॉक्टर को दबेरा, सही बात है, लेकिन क्षेत्र में अगर कोई डॉक्टर, कोई डीएम, तो नौजवान थे, मैं सोचा अविनाश कुमार बहुत स्ट्रांग है, मैं एक दिन मिलने गया था, लेकिन उनके भावों से मुझे कष्ट हुआ कि लंपी से इनका भी गाय, हमारी भी गाय, चलिए दिखाता हूँ, आज भी सैकड़ों पशु निकल गए, मैंने पशुओं को दिखाता हूँ, अच्छे 1.5 लाख के पशु निकल गए, लेकिन केवल ड्रामा, डॉक्टर ड्रामा, किसी अधिकारी ड्रामा, और ये लोग ड्रामा करते हैं। और चाहकर अगर हिम्मत हो किसी को, पूरे जिले के सारे अधिकारियों को कहता हूँ तो खेत में आए, किसानों की बातों का सामना करें। है देखिए फसलों को देखिए, 1 पैसा सड़ गया, न भूसा मिलेगा, अनाज मिलेगा, न दाना मिलेगा। ये ड्रामा करते हैं लोग, सरकार भी ड्रामा करती है आदुगुना। क्यों नहीं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टों को लागू कर दें, क्यों नहीं मोदी जी ने कहा कि मैं MFC की गारंटी दूंगा, क्यों नहीं दिए, क्या कानून की जरूरत थी हमारे। ये ड्रामा सरकारें करती हैं। और मैं किसान भाइयों से कहूँगा, साथियों हिम्मत मत हारिए, आप लोग लड़िए, मुश्किलें आती हैं, सारी मुश्किलें आप पर आती है, प्रकृति की मार, नेताओं की मार, आप वोट भी देते हैं, मार आएंगी। और लोकतंत्र है, लोक का तंत्र है, वो आते हैं कैंची लेकर, हम उनका स्वागत करते हैं, वोट देते हैं, लाठी खाते हैं, बूथ पर मार करते हैं, आए हैं कैंची लेके, तो लोक और तंत्र को काट देते हैं, लोक को
काट देते हैं जनता को और तंत्र डंडा लेके चल जाते हैं वहाँ। क्या हो रहा है बिहार में? कोई गुंडा किसी को ललकार रहा है। अभी रायबरेली में देख रहा था दरोगा को गोली मारी जा रही है। क्या कानून व्यवस्था है? क्या गरीब की क्या औकात होगी जब बड़े लोगों की ये औकात है? और जो हमारे छोटे नेता हैं टिप टाप करके पगड़ी बांधने के क्या रजा बड़का नेता हूँ। अगर नेता हूँ तो गरीब के घर जाइए, पीडीए के घर जाइए, मुसहर के घर जाइए। ये प्रजापति की पत्नी है। देखिए आज मैं भयो लगी कि छोड़ दिया, ये पत्नी है, लेकिन सब कुहार लोहार नाऊ धोबी कोई भी मारा जा रहा है तो आज किसान ही मारा जा रहा है। हरित क्रांति के बाद किसान की आय दोगुनी हो रही है। आपकी बढ़ गई 400-500, आपकी तनख्वाह इतनी हो गई, संसद विधायक का 5 करोड़ हो गया। हमार भैया धनो सरजई हमार खाली स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्टो न लागू करवा, लागत का 1.5 गुना ना देवा। तो अगर मेरी बात जा रही हो आपके माध्यम से, बहुत चैनल हैं मैं देख रहा हूँ, गोदी मीडिया के छोड़िए, छोटी मीडिया वाले भी वहीं सामंतवादियों के पीछे, मैं नाम नहीं लूँगा नाराज हो जाएंगे, दौड़ रहे हैं कि राजकुमार जी क्या खाते हैं, कैसे प्लेट अखिलेश आए, क्या उतरा, माया जी क्या करती हैं, बहन जी के कैसे जन्मदिन का केक कटा। अरे केक कटना है तो काटिए गरीबों का, इस मुसहर का काटिए, मल्ला का काटिए, अखिलेश जी पीडीए के काटिए। आप परासा थे तो किसान तो निराशा कर दिया। आप आकर कुछ शादियों में के जोड़ों को आशीर्वाद दे दें और फिर उनके अखिलेश जी सुन ला, उनके लड़का हो तो आए के बरही मना जइहा, लेकिन किसान उनका बात मत सुनिया। अब हमारे नेता इसकी बात है, हम तो किसान नेता हैं, सारे हमारे नेता हैं। मोदी जी अच्छा काम करें, योगी जी अच्छा काम करें, मैं उनकी तारीफ करूंगा। अगर कोई अच्छा नेता काम नहीं करता है तो मैं ज़मीन का किसानों का, कभी मेरा फेसबुक, कभी मेरा बाजार में फ़ोटो नहीं देखेंगे। लेकिन गंगा एक्सप्रेस लड़ा, फिर इस बार टर्न कराया और लड़ा और जेल गया, 70 पुलिस पकड़ी, जेल काटा, लगातार लड़ा, 5-5 करोड़ का ऑफर आया। न बिकने वाला हूँ न झुकने वाला हूँ, मैं क्रांतिकारी लीडर हूँ। कुछ भी हो जाएगा, किसानों के लिए लड़ता रहूँगा, लड़ूंगा। लेकिन जो देश के नेता हैं, जो कृषि मंत्री हैं, जो ग्रामीण मंत्री है, जो डीएम साहब हैं, डीडी साहब सुन ला, नहीं कहियो घेराव हो जाए जिला का, 10,000 घेराव होगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। किसानों के लिए किट बंटवाइए, किसानों को खेतों को लेखपाल भिजवा कर, अगर नुकसान हुआ है तो 20,000 बीघे का उनका मुआवजा दिलवाइए। बाढ़ तो नारी पर डूबा था, आप कुछ दिए नहीं। तो मैं आगाह कर रहा हूँ कि आप लोग आएँ और किसानों से मिले, और नेता लोग गरीबन के देखा हो, गरीबन के देखा। ये प्रजापति ये भी आई है, ये भी है मेरे भाई का लेकर 2 बीघा रोपा है, ये सरवन प्रजापति है। देखिए जिस तरह से 20,000 रुपये की मांग कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये 20,000 से सब कुछ ठीक हो जाएगा? एकदम नहीं ठीक होगा। लेकिन आप देखिए भैया, आँस पोछल जाला, गाँव में कजला भैया तनी हमारा सीओ ना पोछला, तो 20,000 से ना ढेर तो करिए का आप ना समझ पौला। आपको गोदी मीडिया ना हुआ, गोदी मीडिया ना हुआ, ना ना थी गोदी मीडिया हुआ भैया। आ गलो हमारे को, हम वही से मीडिया लोग के बाइट ना दे, आज ना पोछाई। 2,000 रुपया पा जाए हैं, 20,000 पा जाए हैं, प्रधानमंत्री के 2,000 रुपया पाओ, बहुत गरीब वही से खुश हों। उनका ये बदे हम तारीफ करते हैं कि ना ढेर तो उनके कुछ चूल्हा रोटी तरकारी बन जाले। लेकिन 20,000 रुपये हैं तो भैया कुछ खाद ले लिए। डीएम साहब का ना क्या कहा, बोरा खाद हो ली। किसान नेता मैं हूँ, 35 बोरा उस बार से खाद लाया, और इन्हीं गरीबों में 16 बीघा धान में 3 बोरा पाया, गरीब में रख के यहाँ गया, सबको इस लड़के को दिया कि नहीं 1 बोरा, इसको सबको बांट दिया। और डीएम साहब का अंगूठा से 1 बोरा, मैं 16 बीघा धान धुआ हूँ 1 बोरा। तो 20,000 से डीएम साहब से कह रहा हूँ खाद का स्टॉल लगवाइए, जो एक खेती गई तो गई, 20,000 बीघे दिवाइए कि अपना गेहूँ खरीद ले, अपनी खाद खरीद ले, और अगली खेती के लिए वह काम करे। आ गोदी मीडिया भात हमारे को मत या। लेकिन तुम्हार तारीफ करे थे कि अला किसान नेता के खोजत, तो आपका तुम्हार का नीलम एक्सप्रेस, तो नीलम एक्सप्रेस का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कौन तो नाम है? प्रहलाद बहुत को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ए गोदी मीडिया वालों और ए सामंतवाद के प्लेट में काजू खाने वालों, बंसराज वगैरह नाम भी ले लिया। गरीबों में जाइए, मुसहरों चमारों, पीडीए में जाइए, पीडीए में जाइए और जाकर देखिए कि इनके थाली में क्या बन रहा है, क्या खा रहे हैं। कभी कभी हमारे जैसा व्यक्ति भी नमक रोटी खा लेता है। मैं इनके साथ रहता हूँ, क्या बात करूँ।